उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए निर्णय लें और क्रियान्वित करें। हम राजनेता कौन होते हैं जो उसमें टांग अड़ा सकें और सुरक्षित रहें? समझ गए ना? इसको मैं मानता हूँ। किसी राजनीतिक दल का दोष नहीं है, हम संतों का, धर्माचार्यों का यह दोष है, प्रमाद है कि हमारे रहते हुए भी भारत में गोवंश की हत्या का काला कलंक हमको प्राप्त है। इसलिए राजनेताओं को बरी करते हुए, निरपराध घोषित करते हुए हम ये वीरा लेते हैं भगवान जगन्नाथ का स्मरण करके, गोवंश की हत्या भारतवर्ष में नहीं होगी। गोवंश की को विकृत और विलुप्त करने से भारत में बचाने का पूरा प्रयास होगा। एक बार अमर सिंह आ गए, जब सपा में थे, 2 घंटे तक मेरे पास दिल्ली में बैठे रहे। उनका वाक्य बहुत मार्मिक, हम राजनेता देश को गिरा सकते हैं, इससे अधिक हमारी क्षमता नहीं है। अगर देश की वेदना है, हम पर राष्ट्र को मत छोड़िए, अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। शंकराचार्य अमर सिंह के शब्द हैं। दोनों राजनेताओं की बात मैंने आपसे कह दी, किसी पार्टी का दोष नहीं। मैं एक संकेत करता हूँ, हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कौन था? देवर्षि नारद ने चुनौती दिया उसी के बेटे को आगे करके। बैन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले भृगु जी थे। रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले वशिष्ठ जी थे। दुर्योधन कंस के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले कौन थे? व्यास जी थे, धौम्य जी थे, मैत्रेयी जी थे। बौद्धों के दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने वाले शंकराचार्य थे, कुमारिल भट्ट थे। अमुक शासन को चुनौती देने वाले चंद्रगुप्त चाणक्य थे। अमुक शासन को तंत्र को चुनौती देने वाले समर्थ रामदास थे। इसका मतलब आचार्य पीठ का दायित्व होता है, अगर शासन तंत्र दिशाहीन हो जाए उसका शोधन करें। शोधन की 2 प्रक्रिया है। विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए उसमें जिसकी आस्था है वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत है। फिर से सुनिए, विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए उसमें जिनकी आस्था है वे ही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हों। दूसरी बात है, मंगल पांडे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी आदि महानुभावों ने स्वतंत्र भारत का जो संकल्प लिया था